अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए अपनी वीकली फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। देखें, गोल्ड जो है ना 9 हफ्ते से फुल बुलिश है। ठीक है, अभी भी बुलिश है। इसका अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं है जिसकी वजह से हम इसको कह दें कि ये बीरिश है या ये होगा या वो होगा। ठीक है, फुल बुलिश है। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाएँ ना, तो जितने भी न्यूज़ है ना, ये सारी गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से ना, उनकी कोई डिले हो रहा है या रिवीजन या कैंसलेशन। ठीक है, कोई डाटा भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी मार्केट जो है ना, हाँ, ये जो दूसरा ट्रम्प है ना, इसकी कोई न्यूज़ आ जाए टैरिफ पर या इधर उधर, फिर गोल्ड में उछल कूद होती है। ठीक है, या कोई और न्यूज़ आ जाए। लेकिन जो हमारे पास स्पेसिफिक न्यूज़ होती थी ना, मतलब कि एनएफपी हो गई या सीपीआई पीपीआई, वो अभी तक डिलेज हैं। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से। तो अभी टेक्निकली मार्केट को हम देख सकते हैं। तो अगर आप वीकली फोरकास्ट में देखें तो मार्केट फुल बुलिश है। हमारे पास ये जो पिछला वीक का हाई ब्रेक हुआ है ना, मैंने पिछले वीक भी कहा था कि मार्केट फुल बुलिश है। आपको तकरीबन ये अ, मैंने तकरीबन 300-400 पिप का कहा था, 500 इतना। तो वो तो हमें डेली में भी, सॉरी, 4-5 हज़ार पिप का। तो वो तो तकरीबन टारगेट अचीव हुआ है। तो अभी हम इस वीक का देखते हैं मार्केट के एनालिसिस, मार्केट क्या कहती है। अगर आप देखें तो ये भी कैंडल जो है ना, बिल्कुल ग्रीन क्लोज हुई है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन मिली है। ठीक है, रिजेक्शन मिली है। तो जैसे आप पहले देखें, मार्केट जैसे ही ओपन होती है, ठीक है, पंपिंग में स्टार्ट होती है, ऊपर से थोड़ी मंडे को रिजेक्शन मिलती है, प्रॉफिट टेकिंग होती है, ये चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन। तो अभी हम चलते हैं अपने डेली के हिसाब से। तो हमारे पास ये एक सपोर्ट बन रही है और ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इन दोनों को हम फिलहाल देखेंगे कि हमारे पास इस एरिया में मार्केट है। अभी हम जाते हैं डेली के हिसाब से। ठीक है, डेली के हिसाब से अगर आप जाए ना, तो हमारे पास यही एरिया एक जो है ना, सपोर्ट का। ठीक है, आरबीएस एरिया यही बन रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला। अगर आप ये देखें, ये 7 ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड जोन, यही चीज़ें हैं यहाँ पर। यानी ये ऑर्डर ब्लॉक भी है डेली के हिसाब से, डिमांड जोन भी है, फेयर वैल्यू गैप एरिया भी है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया भी है। ठीक है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, वो डेली का जो हाई है ना, वीक वाला, वो हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें ना, कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हुई है ना, तो अभी यहाँ से उसको रिजेक्शन भी मिली है नीचे से, मतलब कि बाइंग भी हुई है। ठीक है, और बाइंग हुई कहाँ से है, हमारे पास इस एरिया से बाइंग हुई है। ये जो हमारे पास है एक फेयर वैल्यू गैप एरिया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप एरिया से हमारे पास बाइंग हुई है, और ये एक अच्छा साइन है गोल्ड के लिए। नेक्स्ट वीक जो ये वीक आ रहा है ना, इसमें बुलिश रहने का। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास यही है। ये हमारे पास डेली के हिसाब से ये फेयर वैल्यू गैप्स है जहाँ से मार्केट पंप हो रही है। ठीक है, अभी हम चलते हैं 4H में। ठीक है, 4H में अगर आप जाए ना, तो हमारे पास ये एक डेली का फेयर वैल्यू गैप था, 4 और का ये एक ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड जोन सब। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं एरिया। ठीक है, और साथ ये एक चीज़ देखें कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी ली है। ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बना है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक की मार्केट ने लिक्विडिटी भी उठा ली है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी उठाई है, नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप किया और यहाँ से फुल बाइंग दिखा रहा है। ठीक है, 4H में आप यहाँ से डायरेक्ट भी बाइंग कर सकते थे, जैसे यहाँ से रिजेक्शन मिली है ना, डेली का FEG एरिया था। ठीक है, 4 और का ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, यहाँ से आप जैसे रिजेक्शन मिली, यहाँ से भी बाइंग हो सकती थी। तो अभी हम नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग प्लान करते हैं। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, इसको हम छोटा करके यहाँ तक लेके आ जाते हैं। सही है, तो अभी हम चलते हैं 1H में। ठीक है, अगर आप 1H में जाए ना, तो कुछ चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ से आपको फुल बाइंग देखने को मिली है इस एरिया से। इस लो की लिक्विडिटी हंट हुई है। ठीक है, और ये हमारे पास एक बेस एरिया है डेली 1H के हिसाब से। मतलब ये रैली आई है, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा स्टे किया और यहाँ से फिर पंपिंग हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेस एरिया है जहाँ से मार्केट पंप हो रही है। और हमारे पास ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये नीचे का, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, और ये हमारे पास एक हाई इंपॉर्टेंट है, ये वाला। सही है, ये हाई हमारे पास, हम अगर इसको सही तरह लगाएं तो इसने लिक्विडिटी नहीं उठाई हुई। ठीक है, बैक वाले हाई की, ये जो इस हाई की लिक्विडिटी नहीं उठाई। तो अब यहाँ पर ये हो गया चोच। सही है,
मतलब कि चोच हुआ है। तो हर कोई यहाँ से यही कह रहा है कि यानी ये सेल हो गया, सेल हो, लेकिन दरअसल बड़े टाइम फ्रेम को अलाइन करें तो ये हमारे पास बुलिश है, हमने नीचे से बाइंग ही दिखनी है। और अगर सप्लाई जोन की बात करें तो ये हमारे पास एक सप्लाई जोन बन रहा है, ठीक है, जहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत रिजेक्शन हो सकती है। ये नेक लाइन का एरिया रेजिस्टेंस, इसको समझ के थोड़े से लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। डेली के हिसाब से हमारे पास ये है, अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, ठीक है, इसी तरह बुलिश क्लोज हुई है, सही है। अगर मार्केट दोबारा रिवर्स आती है तो आप इस एरिया से दोबारा बाइंग अपनी प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसी लो के नीचे या इस लो के नीचे लगाकर इसको होल्ड कर सकते हैं इस हाई तक। यानी ये आपका जो बाइंग एरिया बनेगा 42-36 से लेके 42-25 का बाइंग एरिया बनेगा डेली 1 एच के हिसाब से, और जिसका टारगेट आपको 43-78 का टारगेट आपको इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। आप ये अपना टारगेट रख सकते हैं। और अभी जाते हैं हम 15 मिनट में, ठीक है। अगर आप 15 मिनट में जाए ना तो अभी एक चीज़ आप देखें कि मार्केट जो है ना, ये लो मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, ये लो ब्रेक किया, सही है। ये लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जो हाई बनाया ना, वो हमारे पास ये वाला है, सही है, ये हाई है हमारे पास, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, एसएमसी के मुताबिक यहाँ पर इसका हाई ब्रेक करे, ठीक है, ये हाई ब्रेक हो, यहाँ से रिजेक्शन मिले, दोबारा आपको इसी किसी एरिया से आपको अगर बाइंग नज़र आती है, यहाँ से आप बाइंग करें और अपना टारगेट जो मैंने आपको 1 एच के हिसाब से बताया, आप वही इसका टारगेट रख सकते हैं, ये वाला 43-80 का आप टारगेट इसका अचीव कर सकते हैं 15 मिनट के हिसाब से, और ये आपको लाजमी ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। या ये हो सकता है, या इसके अलावा मार्केट यहाँ से ही जाए और इस तरह हाई ब्रेक करती है, और इसी एरिया को, ये जो पीछे रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इसी को अगर मार्केट यहाँ पर आपको कोई बुलिश साइन दिखाती है तो यहाँ से ही आप बाइंग कर सकते हैं और डायरेक्ट ऊपर का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। ये हमारे पास बन गया है 15 मिनट के हिसाब से, ये एक एरिया हमारे पास बाइंग के लिए बन गया हुआ है, सही। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट 5 मिनट के हिसाब से। अगर आप 5 मिनट में जाए ना तो ये देखें, मार्केट ने 5 मिनट के हिसाब से हमारे पास ये हाई ब्रेक कर दिया हुआ है, ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ है, सही है। मार्केट ने इस फिर अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को टैब किया, ठीक है, टैब करने के बाद यहाँ से बाइंग दिखाई है और ये हमारे पास एक नया हाई ब्रेक हो गया हुआ है, सही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया हुआ है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकती है, अगर वापसी रिवर्स आती है ना तो आप इसको इस एरिया से बाइंग देख सकते हैं, ये जो सारा एरिया ना, ये वाला, ठीक है। आप इस एरिया से दोबारा यहाँ से बाइंग इसकी देख सकते हैं। अगर आपको गोल्ड मिलता है ना तो यहाँ पर नीचे आए, यहाँ से कोई आपको साइन दे बुलिश, यहाँ से आप बाइंग करें, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं। अब ये लो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लो की लिक्विडिटी इस लो ने उठाई हुई है, ठीक है, ये पीछे ये वाले लो की लिक्विडिटी उठाई हुई है, तो ये लो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बाइंग नज़र आ सकती है। और जिसका टारगेट आप यानी ये हाई रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। मैंने पहले भी इसी तरह आपको बड़ी बड़ी ट्रेड्स दी हुई हैं जिसमें लिक्विडिटी को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा यानी बाइंग मिले तो आप ये उस ट्रेड को होल्ड करके ये अपना टारगेट 43-78 43-80 वाला टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हैं। होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें ट्रेड्स वगैरह हम यानी देते रहते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर ट्रेड्स वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। तो अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।